हेलो एवरीवन, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 2 हिंदी का पाठ 22 जिसका नाम है चार दिशाएं, ठीक है। इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर पूरे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कविता को पढ़ते हैं। उगता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुँह करके तुम। ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। चार दिशाएं होती हैं यूं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो बच्चों समझे, ये कविता है दिशाओं के बारे में। तो आप सभी को पता है कि दिशाएं कितनी होती हैं? चार, ठीक है। चार दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन आप पता कैसे करोगे कि कौन सी दिशा पूरब है, कौन सी पश्चिम और कौन सी उत्तर और कौन सी दक्षिण? तो इसके लिए क्या बताया गया है? जहाँ से भी सूरज आता है आपने उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। तो देखो इस चित्र में भी दिखाया है, ये सूरज है और ये बच्चा सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है। उसका फेस जो है सूरज की तरफ है। तो सूरज कौन सी दिशा से उगता है? पूरब। पूरब को हम इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं, ठीक है, पूरब। तो ये वाली दिशा पूरब होती है जिस तरफ से सूरज उगता है। और आपके पीछे की जो दिशा होगी, पीठ की तरफ की जो दिशा, वो होगी पश्चिम, ठीक है। आपके मुंह के सामने जो दिशा है वो पूरब और पीठ पीछे जो दिशा है वो है पश्चिम, जिसको हम वेस्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और पूरब को ईस्ट, EAST, ईस्ट, ठीक है। अब पूरब और पश्चिम का पता तो चल गया। मुंह के सामने जो दिशा है जहाँ से सूरज उगता है वो पूरब और हमारे पीठ के पीछे जो दिशा है वो है पश्चिम। अब आपने क्या करना है? उत्तर और दक्षिण दिशा के लिए पूरब की तरह जब आप मुंह करके खड़े हो, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से फैला लेना है, जैसे इस बच्चे ने अपने दोनों हाथों को फैलाया है, ठीक है। तो आपका जो बायां हाथ है, बायां बोलते हैं लेफ्ट को, ठीक है, बायां, लेफ्ट हैंड, ठीक है। आपका जो लेफ्ट हैंड है, जो बायां हाथ है, उसकी तरफ होता है उत्तर, उत्तर दिशा, ठीक है। उत्तर जिसको आप बोलते हो नॉर्थ, इंग्लिश में आप इसको बोलते हो नॉर्थ, ठीक है। और जो दाहिना हाथ है आपका, जिसको आप राइट हैंड भी बोलते हो, ठीक है, राइट साइड, राइट हैंड। और इस तरफ की जो दिशा होती है उसको हम बोलते हैं दक्षिण, ठीक है, दक्षिण दिशा। ये है बायां हाथ, ठीक है। ये बायां हो गया। इधर वाला आपका दायां हाथ, इसको हम लिखेंगे दायां, ठीक है, दायां हाथ। ये क्या हो गया? दक्षिण। और इजी तरीका क्या है याद करने का? द से दाया या दाहिना और द से दक्षिण, है ना। दाहिना हाथ, आप इसको दाहिना बोल सकते हो, दाहिना, ठीक है। दाहिना हाथ या दायां हाथ, दाहिना भी बोलते हैं। तो द से दाया या दाहिना और द से दक्षिण और ब से जो बाया है उसकी तरफ उत्तर, ठीक है। तो मुंह के सामने पूरब दिशा, पीठ के पीछे पश्चिम, बाएं हाथ की तरफ उत्तर, दाएं हाथ की तरफ दक्षिण, ठीक है। और आप चित्र में देखते होंगे, आप जो मैप देखते हो, कभी आपने मैप देखा होगा, इस तरीके से दिशाएं बनाई जाती हैं और इस तरफ उसमें थोड़ा अलग होता है क्योंकि सूरज मैप में कहाँ से उगता है? ईस्ट से, है ना। हमारे जो भारत का नक्शा है उसमें इस तरफ ईस्ट है और इस तरफ वेस्ट है। यहाँ ऊपर पहाड़ की तरफ जहाँ हिमालय होता है नॉर्थ और साउथ की तरफ दक्षिण, क्योंकि यहाँ सूरज कहाँ से उग रहा है? ईस्ट साइड से। तो ईस्ट सूरज की तरफ जो उग रहा है, जिस तरफ से सूरज उग रहा है वो वाली साइड आपकी हो गई, वाली दिशा ईस्ट, और उसके पीछे वेस्ट। और इस तरफ को आप मुंह करके खड़े होंगे तो ये आपका बायां हो जाएगा ऊपर की तरफ,
और नीचे की तरफ दायां दक्षिण। तो अभी ये आप बाद में पढ़ेंगे, मैप में इस तरीके से होता है, लेकिन अभी आपको सीखना है। तो आपने क्या करना है कि अपने सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा होना है और उसको पूरब मानना है, और पीठ के पीछे वाली दिशा पश्चिम, बाएं हाथ की तरफ उत्तर और दाएं हाथ की तरफ या दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण। ठीक है, इस तरीके से आप दिशाओं को पहचानेंगे। आगे है बातचीत के लिए। यहाँ पहला प्रश्न है, आप दिशा का अनुमान कैसे लगाते हैं? तो हम दिशा का अनुमान कैसे लगाते हैं? हम दिशा का अनुमान सूरज को देखकर लगाते हैं ना, क्योंकि सूरज जिस दिशा में उगता है वो पूरब है, और उस तरफ अगर आप हम फेस करके खड़े होते हो तो बाकी दिशाओं का आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हम या मैं दिशा का अनुमान सूरज को देखकर लगाता हूँ, उगते हुए सूरज को देखकर लगाता हूँ। ठीक है, तो बच्चों आप इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं, मैं दिशा का अनुमान सूरज के उगने वाली दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा होकर लगाता हूँ या लगाती हूँ, है ना। जो गर्ल्स होंगी, लड़कियाँ होंगी, वो बोलेंगी, मैं दिशा का अनुमान सूरज के उगने वाली दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी होकर लगाती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना उत्तर लिखेंगे। अगला है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से अपनी अपनी कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। तो बच्चों ये बहुत ही क्रिएटिव चीज़ है, इसमें आप अपने जो विचार हैं, क्रिएटिविटी हैं, वो दिखा सकते हैं। देखो उसमें बहुत सारे शब्द दिए हैं और इन शब्दों से आपने कहानी बनानी है। और शब्द हैं आकाश, ओले, बादल, जंगल, मिलकर, जानवर, शेर, हाथी, लोमड़ी, डर, सुबह, खुशी खुशी, नाचना, पहाड़। तो इन शब्दों को इस्तेमाल करके आपके दिमाग में जो भी कहानी आती है या आप जो बना सकते हो वो बना के सुनाएंगे। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर एक कहानी मैंने लिखी है, तो आप वो देख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप भी कहानी लिख सकते हैं। देखिए इसमें कहानी लिखी है, एक जंगल था, उस जंगल में सभी जानवर, हाथी, लोमड़ी, खरगोश आदि एक साथ मिलकर रहते थे। तो यहाँ पर जंगल शब्द भी आ गया, ठीक है, और हाथी, लोमड़ी, जानवर मिलकर ये शब्द भी आ गए। ठीक है, जंगल का राजा शेर भी बहुत अच्छा था। अब यहाँ पर शेर है तो हम शेर को भी यहाँ पर हमने लिख दिया, शेर का नाम। और वो कौन होता है शेर? जंगल का राजा। तो जंगल का राजा शेर भी बहुत अच्छा था, वह सभी जानवरों की मदद करता था। तो ये आप अपने हिसाब से कहानी बना सकते हैं। वह सभी जानवरों की मदद करता था। एक सुबह जब सभी जानवर सोकर उठे तो देखा कि आकाश में काले घने बादल छाए हैं। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह जब सभी जानवर सोकर उठे, सुबह है यहाँ पर, उन्होंने क्या देखा कि आकाश में काले घने बादल छाए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे बादल हैं आसमान में। थोड़ी देर में बहुत तेज़ बारिश होने लगी और ओले गिरने लगे। यहाँ ओले शब्द आया है तो हम यहाँ पर ओले भी लिख देंगे। ठीक है, और बहुत तेज़ बारिश होने लगी और ओले गिरने लगे। तब क्या हुआ, सभी जानवर घबरा गए। तभी जंगल के राजा शेर ने कहा, तुम सभी मेरी गुफा में छुप जाओ और मैं यहीं पहाड़ पर बैठकर बारिश रुकने का इंतज़ार करूँगा। यहाँ पर करूँगा लिखेंगे। ठीक है, तो जो राजा था उनका बहुत अच्छा था, उसने क्या बोला कि तुम सभी मेरी गुफा में छुप जाओ बारिश से बचने के लिए, और मैं यहीं पहाड़ पर बैठकर बारिश रुकने का इंतज़ार करूँगा। क्योंकि वो राजा अच्छा था तो उसने ऐसा बोला। लेकिन जानवरों को तो डर लगता है ना, कहीं जंगल राजा वो खा ना जाए शेर उसको, उन सारे जानवरों को। तो शेर ने क्या बोला, तुम सभी घबराओ मत। जो शेर है उन्होंने सभी जानवरों को आश्वासन दिया कि वह उनको नहीं खाएगा। तुम सभी मेरी गुफा में जाकर छुप जाओ और मैं यहीं पहाड़ पर बैठकर बारिश रुकने का इंतज़ार करूँगा, डरो मत। ठीक है, अब डरने वाली बात है, यहाँ पर डर है तो डरो मत, मैं किसी को नहीं खाऊंगा। तो शेर ने ऐसा बोला। तो शेर की बात सुनकर सभी खुशी खुशी गुफा में छुप गए। अब यहाँ पर एक खुशी खुशी शब्द, तो अपने राजा की बात सुनकर सभी ने उस पर विश्वास किया और खुशी खुशी वो उसकी गुफा में छुप गए।
थोड़ी देर में बारिश रुक गई और बारिश भी रुक गई। सभी जानवर गुफा से बाहर आए और खुशी से नाचने लगे। यहाँ नाचना शब्द है, तो बारिश के रुकने के बाद सभी जानवर खुश हो गए और खुशी से वो नाचने लगे। सभी जानवरों ने शेर का धन्यवाद किया और उन्होंने अपने राजा को थैंक यू बोला, उनका धन्यवाद किया। तो इस तरीके से बच्चों आप भी अपनी कोई भी कहानी यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, आगे है खेल खेल में। एक गोले में बैठकर इस गतिविधि को कीजिए। गतिविधि मतलब एक्टिविटी। ठीक है, पहला क्या है, आपके दाईं ओर कौन कौन से मित्र बैठे हैं। पहले तो आपने क्या करना है, एक गोला बनाना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर बैठना है गोला बनाकर, जैसे इस तरीके से आप बच्चे बैठ गए, जितने भी हैं 5, 6, 10, इस तरीके से आप गोला बनाकर बैठ जाएंगे। फिर आपने बताना है कि आपके दाईं ओर कौन से मित्र बैठे हैं। ठीक है, दाईं ओर कौन सा होता है आपका, राइट साइड। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हो, आपका फेस इस तरफ को है, तो ये आपका हो जाएगा राइट हैंड, है ना, दाईं, ये दाईं ओर हो जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो आपके दाईं ओर वाले हैं। ठीक है, फिर आपके बाईं ओर कौन कौन से मित्र बैठे हैं, ये इस तरफ वाला हो जाएगा आपका बाईं। इस तरफ जो जाएंगे वो होंगे बाईं, क्योंकि ये आपका उल्टा हाथ है, बायां हाथ है, तो इस तरफ का आप लिखेंगे बाईं। जो यहाँ पर जो बैठा होगा वो आपके बाईं साइड है। फिर बाईं ओर से आप किस नंबर पर हैं। बाईं ओर से अगर देखेंगे तो आप किस नंबर पर हैं, ये आपने हिसाब लगाना है कि मतलब पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। ठीक है, ये आपके सामने वाला हो गया, इसको आप सामने वाला बोलेंगे। इस तरफ सारे आपके बाईं वाले हो गए, इस तरफ सारे दाईं वाले। ठीक है, तो बाईं वाले में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका 5वां नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप बताएंगे। और दाईं ओर से आप किस नंबर पर हैं, और दाईं तरफ से मतलब राइट साइड से किस नंबर पर हैं, तो ये आपका राइट 1, 2, 3, आप चौथे नंबर पर हो, क्योंकि सामने वाला तो आपका पूर्व दिशा में बैठा है ना, पूरब की तरफ है, सामने है आपके। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आगे है, आइए कुछ बनाएं। क्या बनाएं, छोटे समूहों में चारों दिशाओं के नाम लिखें। लिखे हुए कार्ड्स बनाइए और दीवारों पर सही जगह लगाइए। चारों दिशाओं के लिए कुछ चित्र भी बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने ग्रुप बनाने हैं और 4 दिशाओं के नाम उनमें लिखने हैं। जैसे एक में लिख दिया पूरब, दूसरे में लिख दिया पश्चिम, एक में लिख दिया दक्षिण और एक में उत्तर। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लिख दिया। और आपकी जो कक्षा की जो दीवार है वहाँ पर 4 दिशाएं तो होती है, तो वहाँ पर जिसमें पूरब लिखा उसने आपने देखना है कि पूरब दिशा में कौन सी दीवार है आपकी कक्षा की, तो वहाँ पर पूरब वाला कार्ड लगा देंगे। ऐसे ही पश्चिम दिशा में पश्चिम वाला कार्ड, उत्तर में उत्तर दिशा वाला कार्ड। ठीक है, और दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा वाला कार्ड को लगा देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आशा है आपको दिशा कैसे पता करते हैं ये समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।